मैं शर्माया कि मलका हंसते सितागर मुझे पर दरबार में कैसे जाऊंगी ये सोच के मैं रोती हूँ ऐ काश मुझे माता करती हूँ तुम्हारे रो कर मैं कहाँ तूफान और शाम कहाँ मैं कहाँ तूफान और शाम कहाँ मैं ना रोती ना पली बाबा क्या मैं ना रोती ना पली बाबा ऐसे मैं जाऊंगी 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 बाबा कैसे मैं जाऊंगी बाबा ऐसे मैं जाऊंगी तेरा से दो बार जनाजा हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला निकला है तेरा घर से दो बार जनाजा हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला तेरा मेरा लाशा घर लौट के आया पहचान नहीं पाई ज़ैनब आशा फिर थाम के ज़ैनब ने हर तीर निकाला हाय हसन मौला 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 तेरा कैसे दो बार जनाजा हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला निकला है तेरा कैसे दो बार जनाजा हाय हसन मौला हुट्टियों से भरा लाशा घर लौट के आया पहचान नहीं पाई ज़ैनब तेरा लाशा फिर थाम के ज़ैनब ने हर तीर निकाला हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला हाय हसन मौला चलते नाके से जिसको गिराया गया चल बीबी सकीना नाके से गिरी नहीं थी गिराई है सफर में नज़र जब जालिम ने मारा गिरी नाके से गश खाते सकीना खुली जब आँख तो मंज़िल
चेहरे पर दबाव से लगा था खून हाथों पे, न जाने क्या खाया सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके। सुनो खामोश क्यों हो तुम, हमारी जान जाती है तुम्हारे पास से, बाबा की मुझको खुशबू आती है। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। अभी बीबी को पता नहीं है ज़ईफ़ा फातिमा ज़हरा है, बीबी ने आखिर में बताया, मगर अभी वो ज़ईफ़ा पूछ रही है कि क्या मैंने तुझे चलते नाके से संभाला नहीं, गिरते नाके से संभाला नहीं, क्या मैंने तुझे प्यार नहीं किया, तो क्यों इतनी हैरत से पूछ रही है। तो तड़प कर कहती है सकीना पर बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपनी सुलाया है। से बाबा छोड़ के सबने रुलाया है, मेरे नाजुक से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा है, कमी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा। कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, अपने सरों पे मातम करना भी बस साहिब खत्म नहीं हुई। बीवी कहती है कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, कभी रहवार दौड़ाया कभी मारा है नेज़े से, उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, लईने जान कर मुझको गिराया चलते ना। पढ़ो अगला मिसरा, बीवी कहती है अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीवी, मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियाँ। मेरे छीने हैं गौहर, हाँ तो करना सरों पर। बीवी कहती है मेरे छीने हैं गौहर, ताजियां ने भी लगाए हैं, गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए हैं। अब गाजी अब्बास के अलम की तरफ देखो, अलम के ऊपर पंजा लगा है, बाजार में इस तरह नेज़े पर अब्बास का सर। अब मिसरा पढ़ने तो मुझे सख्त लगे तो मुझे माफ करना, सरों पे बातों करना। बीवी कहती है गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए हैं, सरे अब्बास के आगे तमाचे मैंने खाए, सरे अब्बास के आगे तमाचे मैंने खाए, सफेदी आगे बालों में इतने गम उठाए, ज़ईफ़ों की तरह से अब सहारा लेके चलती हूँ कि अब मैं 4 बरसों में तुम्हारे जैसी लगती। गैरत का तकाजा है, इस इलाके में भी ऐसा होता है। अगर कोई गैर मुस्लिम खातून भी गली से गुजर जाए तो गैरतमंद मुसलमान दीवार की तरफ मुंह कर ले, और अगर हिंदू गैरतमंद भी होगा और मुसलमान औरत गुजरेगी तो वो हिंदू मर्द भी अपना चेहरा दीवार की तरफ। ऐसे ही है ना कि किसी की माँ बहन पर हमारी निगाह ना पड़े, जैसे हमारी माँ बहनों की इज्जत उनकी माँ बहनों की इज्जत भी है। और सैयदों का एहतराम आप जानते हैं
जनाब सकीना को पता नहीं है नकाब पोश बीवी जो मुझ पर रहम कर रही है ये मेरी दादी है। बीबी को ये पता है कि मैं सैयदादी हूँ, मेरी चादर छिन गई। बीबी सकीना हसरत से उस ज़ईफ़ा की तरफ देख रही है। ज़ईफ़ा कहती है इतनी हसरत से क्या देख रही है? तड़प कर कहती है मैं सैदानी हूँ, मैं सैदानी हूँ, मैं सैदानी हूँ और इस बात पर मैं फ़ख्र करती हूँ, मगर एक ज़ख्म ऐसा है मैं जिससे रोज़ मरती हूँ। ज़ईफ़ा ने पूछा वो क्या ज़ख्म है? बीबी सकीना कहती है मुझे देते हैं सब सदका, मुझे देते हैं सब सदका, जहाँ से भी गुजरती हूँ नजर जब शेर आता है तो छुप जाती हूँ, डरती हूँ। जुफुर 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 का तूने पहना है ये सैयदजादियों का है, बताओ क्या यहाँ तुमको मेरी दादी ने भेजा है? ज़ईफ़ा ने अपने जानों पे सकीना को सुनाने की कोशिश की। हाँ बेटा मैं तुझे ज़मानत देता हूं, तुझे अब कोई तमाशा नहीं, तेरी बालियां कोई नहीं खींचेगा, दुर्रे कोई नहीं, तू मेरी आगोश में सोती क्यों नहीं, चौंक कर उठ क्यों जाती है? दुआ करना कि मैं मिसरा पढ़ सकूं और आप सुन सकूं। अपने सरों पे मातम करना कि बीवी का हक बने तो हक ये की आवाज़ नहीं वाला तो कि शाम वाली बीवी तक आपके रोज़े किया, शाम वाली बीवी के रोज़े तक आवाज़ जाए। ज़ईफ़ा ने कहा चौंक कर क्यों उठ जाती है? कहा मैं ज़ईफ़ा तेरी आंखों को बंद कर दूंगी। कहती है ज़ईफ़ा तेरा एहसान है कि तूने मुझे सुलाने की कोशिश की, मगर क्या करूं मजबूर है, मजबूर हूं, मुझे नींद नहीं आती। कहा क्यों नहीं आती? क्या तेरा यहाँ बिस्तर नहीं है? ये मेरा जानू है इसलिए बिस्तर का नाम सुनना कभी भी तड़प कर कहती है ज़ईफ़ा ऐसी बात नहीं, बात दरअसल ये है हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था। माता हमेशा माता हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन फूफी के साथ ये मकतल में देखा था मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था। गुलू खुश्क पे खंजर से दिल करवार करता, दिल करवार करता था। ज़ईफ़ा अपने हाथ दिखा, ज़ईफ़ा अपने हाथ दिखा, ज़ईफ़ा के हाथों ये आगे नहीं कहती है लगा है जो तुम्हारे हाथ पर ये खून किसका है ज़ख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को रोका। हज़ारों इन्हीं रोती सदाओं के साथ इस साल का करबला का वाक़या सुनो, एक जिंदा मौजज़ा। एक ज़ाहिर खुदा आपको भी अपने बच्चों के साथ खानवादे के साथ करबला की ज़ियारत नसीब करे। हसीब साहब को आकिब अज़हरी साहब को जिसका वसीला बने अज़दारों जब एक ज़ाहिर इस साल करबला पहुँचा अपनी बेटी के साथ अपनी ज़ौजा के साथ चलते चलते जब करबला दाखिल हुए, होटल में गए, होटल में पहुंचने के बाद ज़ौजा ने कहा मैं थक गई हूँ, मैं कल से ज़ियारत शुरू करूँगी, आप अभी बेटी को लेकर ज़ियारत कर आ जाएं। वो कहता है मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, बैनुल हरमैन में पहुँचा। एक तरफ रोज़ा अब्बास अलैहिस्सलाम, एक तरफ रोज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम। कहता है मजमा इतना था, रश इतना था, करोड़ों लोग थे, जुलूस बरामद हो रहे थे। इस रश के अंदर जहां के अंदर मेरी बेटी का हाथ मुझसे छूट गया और मैं रोता रहा मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी पुकारती रही बाबा बाबा, मैं पुकारता रहा बेटी बेटी, मगर ना मिल सके हम दोनों। और उसके बाद जब मैं बेबस हो गया तो अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ निगाह करके कहा अब्बास
तूने अच्छा इस्तेमाल किया है अपने जाहिर का। मैं पहली बार तेरे रोजे पर आया था, तेरे रोजे पर मेरी बेटी बिछड़ गई। वो कहता है मैं रोते रोते बेहोश खा गया, होश में आया, थक हार कर होटल पहुंचा। कहता है होटल पहुंच कर देखा कि मेरी बेटी सो रही है। मैंने चौंक कर बेटी को देखा, बेटी को उठाया, गले से लगाया, बेटी से पूछा कि तू यहाँ तक आई कैसे? वो कहती है बाबा मैं तो बिछड़ गई थी, एक शख्स आया था, उसने कहा रो नहीं, घबरा नहीं, मेरा दामन पकड़ और पीछे पीछे चल, मैं तुझे तेरे माँ बाप तक छोड़ कर आऊं। कहती है मैंने उसका दामन पकड़ा, वो आगे आगे चलता रहा, मैं पीछे पीछे चलती रही, मुझे होटल तक छोड़ कर गया है। तो कहते हैं बेटा रश में मजने में तो इंसान अपना दामन नहीं हाथ पकड़ाता है ताकि मजबूती से पकड़ा जाए, उसने तुझे अपना हाथ क्यों नहीं पकड़ाया? कहती है बाबा उसके हाथ नहीं थे बाबा। वो कहता था अपने बाबा से कहना जब से मेरी सकीना करबला में बिछड़ी है मैं किसी की बेटी